या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्माण्डारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। शारदीय नवरात्रि के चौथे दिवस की आप सभी को मंगल शुभकामनाएं। माँ कुष्मांडा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। 6 अक्टूबर 2024 को शारदीय नवरात्रि की चतुर्थी तिथि है। चतुर्थी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 6 अक्टूबर 2024 को सुबह 7:49 पर और चतुर्थी तिथि का समापन हो रहा है 7 अक्टूबर को सुबह 9:47 पर। 6 अक्टूबर को यानी कि रविवार के दिन सूर्योदय काल का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 6:23 पर और सूर्यास्त का समय है शाम को 6:05 पर। और अब नोट कीजिए कुछ विशेष शुभ मुहूर्त जिस समय में आप विशेष रूप से कोई पूजा प्रार्थना आराधना कर सकते हैं। जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे श्रेष्ठ समय है सुबह 4:48 से सुबह 5:36 तक ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा। इस समय में आप स्नान कर सकते हैं, पूजा आराधना कर सकते हैं, मंत्रों की सिद्धि के लिए आप मंत्र जप कर सकते हैं या कोई भी विशेष उपाय कर सकते हैं। दूसरा शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होगा अभिजीत मुहूर्त, जो कि 11:51 से मतलब सुबह 11:51 से दोपहर 12:38 तक रहेगा। इस समय में भी आप पूजा पाठ कर सकते हैं, मंत्रों का जप कर सकते हैं, कोई शुभ काम करना चाहते हैं तो ये समय सबसे श्रेष्ठ है। तीसरा शुभ मुहूर्त है अमृत काल का, जो कि दोपहर में 2:25 से शाम को 4:11 तक रहेगा। इस समय में भी आप मंत्र जप कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, कोई शुभ काम करना चाहते हैं तो ये समय भी आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। ये सभी शुभ मुहूर्त आप नोट करके रख सकते हैं, फिर अपने अनुसार आप अपने जो भी कार्य करना है कर सकते हैं। अब बात करें एक अशुभ मुहूर्त की, जो कि राहु काल का समय है। इस समय में आपको कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए और वो समय आपको प्राप्त हो रहा है शाम को 4:37 से शाम को 6:05 तक। इस समय में कोई शुभ काम प्रारंभ नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप पहले से कुछ कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। और अब जानते हैं कि माँ कुष्मांडा की पूजा विधि क्या है और माँ कुष्मांडा की पूजा का महत्व क्या है। तो सुबह जल्दी उठ जाइए, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए और स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। आज कौन से रंग के वस्त्र हमें धारण करने चाहिए? देखिए, माँ कुष्मांडा को प्रिय है नारंगी और हरा रंग। इनमें से कोई भी रंग धारण करके आप माँ की पूजा आराधना कर सकते हैं। और शुद्ध वस्त्र धारण करने के बाद सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में आकर जहाँ पर आपने चौकी स्थापित की है या फिर जहाँ पर माँ की आप पूजा कर रहे हैं वहाँ पर आकर सभी देवी देवताओं को प्रणाम कीजिए। फिर उसके बाद शुद्ध आसन डालकर चौकी के पास बैठ जाइए। अब जो भी सामग्री आपने चौकी के पास माँ की पूजा से संबंधित रखी हुई है सबका शुद्धिकरण कर लीजिए। तो शुद्धिकरण करने के लिए आप चाहे तो गंगा जल भी ले सकते हैं या फिर शुद्ध जल में भी आप माँ का ध्यान करते हुए और उसी जल से आप अपना शुद्धिकरण कर सकते हैं, सामग्रियों का शुद्धिकरण कर सकते हैं। आसपास पूजा स्थल पर चारों तरफ जल का छिड़काव करके स्थान का और खुद का पवित्रीकरण कर लीजिए। इसके बाद अपने सामने शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित कीजिए और अब आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। तो सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा आपको करना है। भगवान गणपति के मंत्रों का जप करते हुए ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः इस प्रकार से मंत्र जप करते हुए भगवान गणेश का पंचोपचार विधि से पूजा कर लीजिए। और हाँ, अब जैसे कि बहुत से भक्तों का प्रश्न है कि अगर हम भगवान गणेश को पान के पत्ते पर विराजित करते हैं नवरात्रि के पहले दिन, तो क्या हमें हर रोज पत्ता बदलना चाहिए? नहीं, देखिए, जहाँ पर आपने भगवान गणपति को एक बार स्थापित कर दिया है उसे बार बार बदलना नहीं है, वहीं पर रहने दीजिए। आप पूजा करते रहिए, धूप दीप इत्यादि सब वहीं पर अर्पित करते रहिए। और वो पान का पत्ता अंतिम दिन जब हम नवरात्रि में कलश विसर्जन करते हैं तब ये सारी सामग्री हटाई जाती है। और हाँ, हर रोज जैसे कि आप पुष्प इत्यादि अर्पित कर रहे हैं वो आप सुबह जो चढ़ाते हैं वो शाम को उतार लेंगे, लेकिन रखना घर में ही है, विसर्जित नहीं करना है, कहीं भी बाहर नहीं फेंकना है। इस बात का ध्यान रखिए। घर में ही पूजा स्थल जहाँ पर है आपका वहीं पर थोड़ी दूरी पर एक जगह एकत्र करके आप रख सकते हैं। अब भगवान गणपति की पूजा के बाद आपको कलश की पूजा करना है। कलश की पूजा में कौन सा मंत्र जपना चाहिए? देखिए, कलश की पूजा जब हम करते हैं तो वरुण देवता का ध्यान करते हैं। ओम वरुण देवताभ्यो नमः इस मंत्र का जप करते हुए आप कलश का पूजन कर सकते हैं। और इसके बाद जो आपने नवग्रह मंडल स्थापित किया है, 9 ग्रहों का ध्यान करते हुए आप चाहें तो नवग्रह मंत्र बोल सकते हैं, स्क्रीन पर दे दूंगी, या फिर सभी ग्रहों का वैसे भी ध्यान करते हुए जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, केतु, शनि, बृहस्पति, शुक्र, इन सभी ग्रहों का मन में ध्यान करते हुए या फिर बोलते हुए भी आप कलश की पूजा कर सकते हैं। और हाँ, इसके बाद जैसे कि आपने ज्वारे बो रखे हैं तो ज्वारों के लिए आपको मंत्र बोलना है, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री
स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। और फिर सबकी पूजा करने के बाद आपको माँ दुर्गा की पूजा करनी है। तो आज माँ कुष्मांडा की पूजा हम करेंगे। तो माँ कुष्मांडा का ध्यान कीजिए, अपने हाथ में अक्षत और पुष्प ले लीजिए और माँ कुष्मांडा का ध्यान करते हुए आपको इस मंत्र का जप करना है। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कुष्मांडा का बीज मंत्र है ऐं ह्रीं देव्यै नमः। इस मंत्र का आप चाहे तो जप कर सकते हैं या फिर ओम कुष्मांडा देव्यै नमः इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। मतलब जो भी मंत्र आप अच्छे से उच्चारण कर पाते हैं उसी मंत्र का जप करते हुए माँ कुष्मांडा का ध्यान कीजिए। अब माँ कुष्मांडा का स्वरूप क्या है जिसका आपको ध्यान करना है? देखिए, माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा भी कहा जाता है। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। वहीं 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। माँ कुष्मांडा को कुम्हड़े की बलि अति प्रिय है और संस्कृत में कुम्हड़े को कुष्मांडा कहते हैं, इसलिए माँ दुर्गा के इस रूप को कुष्मांडा कहा जाता है। माँ कुष्मांडा के इसी स्वरूप का आपको ध्यान करना है और इसके बाद जो आपके हाथ में सामग्री है अक्षत और पुष्प माँ के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इसके बाद धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध है एक एक करके माँ को अर्पित कीजिए। माँ का प्रिय पुष्प है लाल गुड़हल या फिर गुलाब का पुष्प। और हाँ, एक और पुष्प है जो माँ को बहुत प्रिय है, वो है पीले कमल के पुष्प। तो अगर आपके पास उपलब्ध हो तो पीले कमल के पुष्प अर्पित कीजिए। कहा जाता है कि माँ को अगर पीले पुष्पों की माला अर्पित की जाती है तो माँ मन चाहा वरदान देती हैं। अब ये मिलना तो मुश्किल है, लेकिन अगर आपके पास है ऐसी सुविधा तो ज़रूर अर्पित कर सकते हैं। नहीं तो पीले गेंदे के पुष्पों की माला भी आप अर्पित कर सकते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग अर्पित किया जाता है या फिर आप हलवे का भोग लगा सकते हैं। और हाँ, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ये सभी सामग्री हो, तो ऐसे में आपके पास जो भी चीज़ उपलब्ध हो भोग में, जैसे कि फल या मिठाई का भोग भी आप लगा सकते हैं। कच्चे दूध में केसर मिलाकर शक्कर डालकर ये भी आप माँ को अर्पित कर सकते हैं। गाय के दूध में सिर्फ शक्कर डालकर भी माँ को भोग में अर्पित किया जा सकता है। पंचमेवा का भोग प्रतिदिन आप लगा सकते हैं, केले का भोग प्रतिदिन लगा सकते हैं। तो अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार भोग आप लगा सकते हैं। तो अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य के अनुसार माँ की पूजा आराधना कीजिए और इसके बाद उनके मंत्रों का यथासंभव 11 बार, 21 बार या 108 बार जप कर सकते हैं। और इसके बाद आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। पूजा पूर्ण करने के बाद माँ की कपूर और लौंग जलाकर आरती कर लीजिए। अब आपकी पूजा पूर्ण होने के बाद आपको क्षमा प्रार्थना जरूर करना है। प्रतिदिन की पूजा में क्षमा प्रार्थना करना अत्यंत आवश्यक है। और अब जैसे कि एक प्रश्न आया है कि हम भोग जो लगाते हैं माँ को सुबह के समय कब उठाएं, क्या शाम को उठाएं? देखिए, जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है, सुबह की पूजा, उसके थोड़े समय बाद आप भोग वहाँ से हटा सकते हैं। जैसे कि 10-15 मिनट या आधे घंटे बाद भी आप भोग हटा सकते हैं। और हाँ, माँ को जो भी भोग अर्पित किया जाता है उसे प्रसाद स्वरूप मिलकर परिवार के सभी सदस्य ग्रहण कर सकते हैं। घर में अगर कोई कन्या है तो कन्या को दे सकते हैं, कन्या नहीं है तो स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं। तो ये प्रश्न था आपका कि क्या शाम तक हम प्रसाद छोड़ेंगे वहाँ पर? नहीं, जो हम भोग लगाते हैं थोड़ी देर बाद वहाँ से उठा लेना चाहिए, नहीं तो इसे अनादर कहा जाता है। और इसी प्रकार से जब आप शाम को भोग लगाते हैं तो उसे भी थोड़ी देर बाद हटाकर परिवार के सदस्यों को वितरित कर दीजिए। और अगर फल इत्यादि है, आपका व्रत है, तो आप फल इत्यादि स्वयं ग्रहण कर सकते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा को पेठे का भोग लगाने से हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है। अब देखिए, शास्त्रों के अनुसार माँ को पेठे की बलि दी जाती है। जो सफ़ेद कुम्हड़ा होता है जिससे पेठे की मिठाई बनती है उसकी बलि चढ़ाई जाती है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो पेठा जो मिठाई होती है उसी को भोग में माँ को अर्पित कर सकते हैं और प्रसाद स्वरूप ब्राह्मण को दान कर सकते हैं या फिर बच्चों में, परिवार में वितरित करके स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं। अच्छा, एक उपाय जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि यादाश्त कमज़ोर है, बच्चों की स्मरण शक्ति कमज़ोर है या फिर बड़े हैं लेकिन उनकी भी स्मरण शक्ति कमज़ोर है। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ रखते हैं लेकिन भूल जाते हैं। ये अक्सर अगर होने लग जाए तो समझ लीजिए कि आपकी यादाश्त कमज़ोर है, कि आप बार बार चीज़ों को रखकर भूल जाते हैं या कुछ बातों को भूलने लगे हैं, तो आपकी यादाश्त कमज़ोर है। ऐसे में माँ कुष्मांडा को हरी इलायची और सौंफ अर्पित कीजिए। सुबह या फिर शाम को जिस भी समय आप माँ की पूजा आराधना कर रहे हैं, एक पात्र में रखकर कुछ संख्या में, मतलब गिनने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ी सी हरी इलायची और थोड़ी सी सौंफ अर्पित कीजिए और वहीं बैठकर माँ कुष्मांडा के बीज मंत्र का जप कीजिए। माँ कुष्मांडा का बीज मंत्र मैंने आपको बताया है, ऐं ह्रीं देव्यै नमः, ऐं ह्रीं देव्यै नमः। इस मंत्र को अपनी इच्छा के अनुसार आप 11 बार, 21 बार, 108 बार या फिर बिना गिने वैसे भी जप कर सकते हैं 5 मिनट तक।
और इसके बाद माँ से प्रार्थना कीजिए कि आपकी स्मरण शक्ति में वृद्धि हो, यादाश्त अच्छी हो, या फिर अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनकी बुद्धि का विकास हो, उनके जीवन में सफलता की प्राप्ति हो, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, क्योंकि माँ कुष्मांडा अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करती हैं। तो रोगों से मुक्ति मिल जाती है माँ कुष्मांडा की पूजा करने से, किसी भी प्रकार के रोग से। तो अपने परिवार के रोग मुक्ति के लिए, अपने परिवार को हमेशा अच्छा स्वास्थ्य मिले, इस प्रकार की प्रार्थना करते हुए माँ के सामने आपको ये चीज़ें अर्पित करनी है, मंत्र का जप करना है। और जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है, सुबह और शाम दोनों समय पूजा कर लीजिए। और इसके बाद जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है तो शाम के समय आप इसे उठा लेंगे वहाँ से प्रसाद स्वरूप में और एक डिब्बे में करके रख दीजिए। अब हर रोज़ आप चाहें तो जिसकी भी यादाश्त कमज़ोर है थोड़ा थोड़ा खाने में दे सकते हैं। सौंफ तो वैसे भी मिश्री के साथ मिलाकर आप दे सकते हैं। इलायची है तो आप चाहें तो खाने में प्रयोग कर सकते हैं। मतलब वैसे भी हरी इलायची खाई जा सकती है, लेकिन अगर आप ऐसे नहीं खाते हैं तो आप किसी चीज़ में मिलाकर, जैसे कि दूध में, चाय में या फिर सब्जी इत्यादि में मिलाकर भी खा सकते हैं, या जिसे देना चाहे दे सकते हैं। और ये उपाय सबको करना चाहिए, क्योंकि परिवार में सबकी अच्छी यादाश्त होना, अच्छा स्वास्थ्य होना अत्यंत आवश्यक है। तो ये हर कोई कर ले, बहुत सस्ता उपाय है। घर में हरी इलायची भी रहती है, सौंफ भी रहती है, तो आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। जो सामग्री आपके घर में है माँ को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप में ग्रहण कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो, जिसमें माँ कुष्मांडा की पूजा विधि के अलावा आपके कई सारे प्रश्नों के उत्तर भी मैंने आज की वीडियो में दिए हुए हैं। इसी प्रकार से अगर आप लोगों का कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि मैं उसे अगले दिन वीडियो में शामिल कर सकूं। क्योंकि देखिए, इतना समय नहीं मिल पाता है मुझे कि मैं सभी के प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकूं। तो अगर आप लोग कोई भी प्रश्न के उत्तर के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो देखिए, ताकि आपके प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं। और माँ कुष्मांडा की कथा और आरती और क्षमा प्रार्थना, ये जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिल जाएगी। तो चैनल से जुड़े रहिए ताकि सभी जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त हो। और हाँ, प्रतिदिन की दुर्गा सप्तशती की कथा भी ज़रूर सुना कीजिए। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।